जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए दोस्तों, ये है 2018 का यूपी पुलिस का पेपर जो 2018 में आया था। किस प्रकार से ये पेपर आया था और इसमें साथ में साथ हमने हल भी दे दिया है, इसका हल भी मिल गया है। तो साथ में साथ इसका हल ले आए हैं, उससे इसकी उत्तर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। दोस्तों, ये 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रश्न हमसे रिपीट भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान यानी कि जी के जीएस का। प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? ये चीन के द्वारा की गई थी। जो 2022 में एशियाई खेल हुआ था, वो दोस्तों चीन के द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा दोस्तों, जो दोस्तों 2026 में होगा 20वां एशियाई खेल, उसका जो आयोजन कौन करेगा? जापान करेगा। जापान के नगोया शहर में प्रस्तावित है। आपको ये वाला याद रखना है, 2026 में कहाँ होगा? जापान के नगोया शहर में होगा। और 20वें नंबर का है, आपको ये प्रश्न याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COASF का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो दोस्तों, वो थे जनरल बिपिन रावत। आपको याद रखना है, जनरल बिपिन रावत। आगे देखिए दोस्तों, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 33वें नंबर का था। दोस्तों, 34वें नंबर का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2019 में। ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में दोस्तों 34वें नंबर का हुआ था 2019 में। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? दोस्तों, प्रश्न आपसे पहली बार पूछा जा सकता है, इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों? हार्मोन। और ये दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। इंसुलिन एक हार्मोन है और ये दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी अधातु? तो अधातु क्या है? अधातु है दोस्तों ब्रोमीन। अधातु क्या है? ब्रोमीन। अगर धातु पूछ ली जाए तब वो होता है पारा। धातु क्या है? पारा। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? दोस्तों, कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? वो होती है क्लोरीन की। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन की होती है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, CH3। देखिए दोस्तों, CH3 और COO CH2 CH3 का एक सूत्र है। तो ये दोस्तों एथिल एथेनॉट का सूत्र है। आपको याद रखना है, एथिल एथेनॉट का सूत्र है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए दोस्तों ये पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसका? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हवा का वेग नापने के लिए, पवन की मतलब पृथ्वी पर हवा का वेग नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बेवामीटर से हम मिट्टी के गुण नापते हैं, कैसे मिट्टी में गुण हैं। और यूरोमीटर से दोस्तों, जो दोस्तों दहन के बाद गैस निकलती है, उसके जो मिश्रण है उसका आयतन में क्या परिवर्तन हुआ है उसको नापते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आप याद रखिएगा, ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई थी। आपको स्थापना याद रखनी है, ये लखनऊ में स्थित है, ये तो आ चुका है। अब आपको इसकी स्थापना याद रखनी है, ये 10 जनवरी 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। आपको याद रखना है, प्रयागराज। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? दोस्तों, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। 9 नवंबर सन 2000 को बना था। और ये दोस्तों 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य बना था। इससे पहले तुरंत एक राज्य और बना था, वो बना था 1 नवंबर 2000 को। वो 26वां राज्य था दोस्तों, छत्तीसगढ़। और दोस्तों 28वां राज्य एक और बना है, उसका नाम है झारखंड। वो 15 नवंबर 2000 को बना था। तो ये एक ही महीने में तीनों राज्य बने हैं। इनका क्रम याद रखिएगा, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है दोस्तों झारखंड। फिर 2014 में तेलंगाना बन गया दोस्तों, 29वां राज्य तेलंगाना बना था, 29वां राज्य
आपको याद रखना है 14 जून 2014 को बना था। ये दोस्तों जून 2014 को बना था, 2 जून 2014 को। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। दोस्तों बरसाना होली लठ के साथ खेली जाती है। किसके साथ? लठ के साथ, यानी कि डंडा मार होली खेली जाती है बरसाने में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर दिया है डंडे, लठ मार होली डंडे के साथ खेली जाती है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डंडा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जैन समुदाय। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं। दोस्तों कथक नृत्य के, तो आप सभी को पता है पंडित बिरजू महाराज, ये दोस्तों कथक नृत्य करते हैं, कथक डांस करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। दोस्तों चयन प्रक्रिया, हमसे दोस्तों शारीरिक परीक्षण किया जाता है, आयु पात्रता भी मांगी जाती है, शैक्षिक योग्यता भी मांगी जाती है, लेकिन भाषा परीक्षण इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भाषा परीक्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाषा परीक्षण। ये तो आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ, यानी कि दोस्तों 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो दोस्तों वो किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने दी थी, पौराणिक कथा के अनुसार। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों बहादुरी में दिया जाता है वो है दोस्तों परमवीर चक्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। दोस्तों माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ये किसके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है या किताब है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक किताब है या पुस्तक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को, 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस और 8 अप्रैल को दोस्तों मातृ दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार तो आप सभी को पता होना चाहिए, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिटलर ने किया था। सर फ्रैंक हिटलर ने किया था, सर फ्रैंक हिटलर। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वीडियो नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सी है जो सार्वजनिक यानी कि सोशल मीडिया से सूचीबद्ध नहीं है? तो दोस्तों वो है क्योरा नहीं है। ट्विटर भी है दोस्तों, फेसबुक भी है और वीवो भी है, लेकिन ये क्वेरा नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक वन है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। दोस्तों अब यहाँ से फिनलैंड की शासकीय मुद्रा भी पूछ ली। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा होती है यूरो। आपको याद रखना है इसकी क्या है? यूरो है। जो फिनलैंड की जो मुद्रा है वो यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है? वो है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और दोस्तों मैं डूरंड रेखा की बात करें, जब ये आ गया पेपर में तो ये भी आ सकता है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान चर्चा में रहा था, तो अफगानिस्तान के बीच क्या है दोस्तों? डूरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? दोस्तों प्योंगयांग ये दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है। आपको याद रखनी है प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है।
अब दोस्तों आपसे उत्तर कोरिया आ गया पेपर में, अब आपको याद रखनी है दक्षिण कोरिया की राजधानी। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल। क्या है दोस्तों? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियोल। देखिए दोस्तों, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर है। और मालदीव की राजधानी माले है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अब चारों की राजधानी हो गई, प्लस एक याद रखना है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इस प्रकार से आपको 5 राजधानी याद हो गई। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? दोस्तों संयुक्त अमेरिका का कौन सा एक राज्य नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है अटलांटा। अटलांटा क्या है दोस्तों? एक राज्य नहीं है। संयुक्त अमेरिका का ये राज्य नहीं है। आगे देखिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? दोस्तों लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। क्या है दोस्तों? कवरत्ती। यहाँ के लोग मुख्य भाषा तो मलयालम बोलते हैं, उसके अलावा दूसरी जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो आपको बतानी है, तो वो है महल। महल भाषा है वहाँ की, इसे बोली जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तीसरे छत्रपति थे जो सबसे छोटे बेटे थे। तो देखिए याद रखिएगा, वो थे राजा राम। राजा राम से याद रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। दोस्तों ओडिशा से प्रारंभ हुआ था एक प्राचीन लोक नृत्य, कौन सा है? तो वो दोस्तों वो है हमारा घूमरा। घूमरा लोक नृत्य है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया था। दोस्तों वो था 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों वो कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, वो है फिलीपींस। फिलीपींस। देखिए दोस्तों, नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया क्रमशः प्रथम और द्वितीय हैं। तो आपको क्या याद रखना है? भारत नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो फिलीपींस पहले पर, इंडोनेशिया दूसरे पर और भारत तीसरे पर। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। दोस्तों 15 महिलाएं शामिल थीं। कितनी थीं? 15 महिलाएं थीं। आपको ये प्रश्न याद रखना है, 15 महिलाएं थीं। आगे देखिए दोस्तों, काकोरी रेल लूटपाट, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। दोस्तों काकोरी जो ट्रेन डकैती थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। उसमें दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल के अलावा कौन शामिल थे? तो वो थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां शामिल थे। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। दोस्तों बगरू कहाँ का है जो हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो दोस्तों ये राजस्थान का है। बगरू राजस्थान का है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? 2018 का नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो कितना है? तो ये दोस्तों 4 था। कितना था? 4। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों हवा महल 1799 ईस्वी में बना था। किसके द्वारा बना था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेज किस देश के मंत्री थे? ये दोस्तों पुर्तगाल के मंत्री थे। पहले ये पुर्तगाल के मंत्री थे, एंटोनियो गुटारेज। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ये दोस्तों इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यहाँ पर दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास से सामान्य ज्ञान की पूरी हुई। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।